इंसान है, जिसकी दी हुई तौफीक से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है, समीर भी है और बसीर भी। समीर बसीर ऐसा कि स्यारात की स्यागार के अंदर चलने वाली एक छोटी ब्रेक मगा जाए तो ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनते हैं बल्कि उसकी मदद भी करते हैं। इन्हीं दुआएं कलमात के साथ तमाम ब्रदर एंड सिस्टर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना तारीफ करवाती चलूं। नाम मेरा आसफा सत्ती, तलक मेरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की खूबसूरत तहसील खिताई कोसार तहसील कोठी सतिया से और रिहाइश पजीर रावलपिंडी में। और इस वक्त जो मैं आपके साथ मुखातिब हूँ इकोनिक्स हेड ऑफिस रावलपिंडी से आपके साथ मुखातिब। लाइबा बासी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइबा बासी इस वक्त हमारे साथ मुखातिब थी कश्मीर से, और कश्मीर जिसको जन्नत नजीर का नाम भी दिया जाता है। लाइबा आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह बोला, मैं बड़े गौर से सुन रही थी और शायरी आपकी बड़ी प्यारी है और आपने इतनी इज्जत दी। अल्लाह पाक इससे कई गुना ज्यादा आपको इज्जतों से नवाजे और अल्लाह आपके जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मैं आपके अल्फाजों को सुन रही थी, जितना अच्छा आप माशाल्लाह बोल रही थी, तो इससे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक बेहतरीन जो मैनेजर एंड बेहतरीन लीडरशिप आपके अंदर छुपी हुई है। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त होगा कि आप एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रही होंगी। मैं तमाम जो लोग इस वक्त मेरे साथ मुखातिब हैं, अलावा साथ साथ आपको ये कहूंगी कि आप इसी तरह अच्छा बोलते रहिएगा और साथ साथ आपने जो हमारे लोग वेटिंग रूम में आएंगे उनको साथ साथ एडमिट भी करना है। और हमारे जो दूसरी होस्ट हैं मुर्तजा अमान को होस्ट, आप लोगों ने इनको एडमिट करते रहना है लोगों को, ताकि कोई बंदा भी वेटिंग रूम में वेट ना करे। शुरू करते हैं, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप किसी भी शख्स को जब दावत देते हैं तो दावत देने के बाद आप उनको अपने बिजनेस में क्लोज कैसे करते हैं। कोई भी बिजनेस उठा लें, आप स्टेट लाइफ वालों को देख लें। स्टेट लाइफ वाले जब आपको प्रेजेंटेशन देते हैं तो एंड टाइम होती है क्लोजिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप 6 घंटे किसी को लेक्चर देते रहें, अच्छी बातें करते रहें, लेकिन अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि आपके लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। तो क्लोजिंग स्किल्स जो हैं ये बहुत जरूरी हैं और ये आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने किस तरह से क्लोज करना है अगले जो आपके प्रॉस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इनविटेशन पे, कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं और जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो किस तरह करते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से आ रहे हैं, आपको ज्यादा सोशल मीडिया से लोग मिल रहे हैं कि आप अपनी कोई पोस्ट लगा रहे हैं या आप इकोनॉमिक्स के मतलब कोई बात कर रहे हैं या आप किसी को किस तरह प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आते हैं। सबसे पहले ये है कि प्लेटफॉर्म में जब आपने किसी को इनवाइट किया तो 110% आप सच तरीके से इनवाइट करेंगे। किसी को आप अपने झूठ बोल के इनवाइट नहीं करना। किसी को आपने यानी अगर आपको सेल आ रही है, आप देख रहे हैं कि आज मेरी 10 लाख की सेल है, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम आ रही है, ये बहुत बड़ा मतलब एक 50 लोगों का बैच है, ये आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा बीच में झूठ ऐड कर लूं तो कोई बात नहीं है, 50 लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको 10 लाख की सेल आ रही है तो आपने वो सेल छोड़ देनी है, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ना, सच का दामन नहीं छोड़ना। हम जो इकोनिक्स वाले हैं ये ब्रांड बनने जा रहे हैं और इकोनिक्स की मसाले ताकि पूरे पाकिस्तान में दी जाएं कि ये इकोनिक्स के लोग हैं। हमें नहीं पता, इतना हमें जरूर पता है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते। कल आपके बारे में वो लोग जो इकोनिक्स में काम नहीं करते, अगर वो आपको जानते हैं तो वो ये बात करें कि इकोनिक्स वालों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि वो लोग झूठ नहीं बोलते। आपको पता है कि हमारे जो 4 कोर वैल्यूज हैं उनमें एक बहुत ही मेन जो कोर वैल्यू है वो क्या है? ट्रूथफुल, सच। तो हमने सच बोलकर लोगों को अपने बिजनेस के मुताल्लिक बताना है, अपने विजन के मुताल्लिक बताना है
हमारा जो 95% ऑनलाइन स्टोर और 5% हमारा जो डिस्कवर है, डिस्कवर में हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। तो जो ऑनलाइन स्टोर है उसमें नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमने कम्युनिटी जो है उसको एंगेज करना है, कम्युनिटी को अपने साथ लेके आना है। तो ये जो 5% हमारी नेटवर्क, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो याद रखिएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। ये ऑनलाइन स्टोर है, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, एक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 5%, ये क्या है, ये जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या डायरेक्ट सेल कहते हैं, ये वो है। इस कंपनी को पूरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ना समझे, क्योंकि कंपनी के जो ऑनर हैं उनका विजन बहुत बड़ा है। उनके विजन के साथ हमने जुड़ना है। उनके विजन, जब भी अपनी कंपनी को प्रेजेंट करें तो बताएं कि जो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं या जो आपको प्रेजेंट करने जा रही हूं, वो है 5% मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, 95 बाकी। ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके 5% मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इतना ज्यादा अगर पोटेंशियल है तो ये आपकी लक है, या उस शख्सियत को ये कमाल जाता है जिन्होंने ये मार्केटिंग प्लान बनाया। तो हम 5% से हमारे लोग इस वक्त इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो 95 के साथ हम जब जुड़ेंगे, जिस वक्त साथ साथ अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हर चीज पे नजर डाला करें, हर चीज को देखा करें कि ऑनलाइन स्टोर आपका जो है वो इस वक्त उस पे क्या नई प्रोडक्ट आई है, उस पे क्या लगा हुआ है, उस पे किस पे परसेंटेज है, किस पे क्या है, किस पे क्या है। आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के बारे में भी हर चीज का पता होना चाहिए। फिर ब्रदर एंड सिस्टर, होता क्या है कि हम प्रेजेंटेशन किसी को देते हैं, हम अगले बंदे को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद हम उसको कहते हैं कि हमारी 11 बजे प्रेजेंटेशन होती है, हमारी 4 बजे प्रेजेंटेशन होती है। जो 11 और 4 बजे नहीं कर सकते तो उनके लिए 7:30 बजे भी प्रेजेंटेशन है, जो कि अपने तौर पे हम लोग कर रहे होते हैं। तो यानी हम उनको जब प्रेजेंटेशन के तलक बताते हैं तो प्रेजेंटेशन में लोग आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, उसके बाद जो मेन काम है वो उसके बाद है। प्रेजेंटर तो जस्ट 30 से 35 मिनट में अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अगले के सामने रख देगा। तो अब आपने क्लोज कैसे करना है, आपने क्लोज कैसे करना है। अच्छा, मोस्टली लोग 3000 वाली क्लोजिंग की तरफ भाग रहे हैं। क्या वजह है कि आप क्या कहते हैं कि सिर्फ 3000 की क्लोजिंग, मैं बंदे को 4 दिन वेट करने के लिए कह देती हूँ, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि आईडी बना के आप वेट कर लें 4 दिन, कोशिश करें कि आप पैकेज एटलीस्ट अगर सबसे छोटा लेना तो 7000 रुपए कर लें, क्योंकि आप ये चीज अगले बंदे को बताएंगे कि अब आप हमारी कंपनी में किसी भी पैकेज से आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यानी बड़े पैकेज की क्लोजिंग आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, आप उनको बताएंगे कि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ या जा रहा हूँ कि हमारे जो पैकेजेस हैं इनमें सबसे छोटा पैकेज या सबसे बड़ा पैकेज, इनकी परसेंटेज सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फर्क है ना 3000 वाली एंट्री में और 17000 वाली एंट्री में। तो आप सबसे पहले अपनी फॉलोअप जो है 17000 वाली एंट्री में करेंगे। जब आप गुमान बड़ा रखेंगे तो आपको सिला भी उसी तरह मिलेगा। आप अगर ये सोच लेते हैं अच्छा छोड़े नहीं 3 से ही आ जाए तो ठीक है, आप सोच ही 3 कर रहे हैं तो वो 3 ही आएगा ना। आप अगर 690 रुपए का सोच रहे हैं तो 2760 रुपए कैसे आए, सोचो 690 की। देखिए एक बंदे का ड्रीम है लाइक 5 मरले का घर बनाना, तो वो उतनी ही मेहनत करेगा जितनी मेहनत में वो किसी न किसी तरीके से अपना 5 मरले का घर बना ले। लेकिन एक बंदे का ड्रीम है 1 कनाल का घर बनाना, तो वो 5 साल वेट कर लेगा, लेकिन वो मेहनत इतनी करेगा कि उसने 1 कनाल का घर बनाना है तो वो फिर 1 कनाल के घर के लिए डबल दौड़ लगाएगा। अब 5 मरले वाला इजी रहेगा क्योंकि उसने सोचा हुआ है कि हाँ बस अपनी छत मिल जाए, मुझे अपनी झुग्गी हो जाए। अक्सर
अक्सर लोगों के डायलॉग आप ऐसे सुनते होंगे, अपनी छत उग जाए तो बड़ा खुश हो जाता है बंदा। लेकिन एक बंदा है, वो कहता है मैंने बनाना ही एक कनाल का है, तो फिर वो एक कनाल के उसके लिए, घर के लिए उतनी स्ट्रगल करता है। तो अपना ड्रीम जो है उसको बड़ा रखे कि आपने बिजनेस में आना है 17,000 की क्लोजिंग के लिए। जरा अपने आगे पीछे नजर मारे, आगे पीछे आप नजर मारे तो अक्सर जब इंसान दुख में होता है तो देखता है कि आगे पीछे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि जब दूसरे लोगों के दुख को देखता है तो अपना दुख भूल जाता है। इसी तरह आगे पीछे आप नजर मारे, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पैकेजेस स्टार्ट ही हो रहे हैं 40,000 से, 50,000 से, 60,000 से, 70,000 से, मतलब उनका पैकेज स्टार्टिंग ही यही है। तो आपका तो करोड़पति बंदा भी आपके सामने बैठा है तो आपका पैकेज ही 17,000 रुपए का है। अब आप किसी कंपनी का नाम नहीं लेना कभी भी, मुख्तलिफ कंपनीज की बात करनी है कि मुख्तलिफ कंपनीज में जो पैकेजेस हैं वो किसी में 70,000 का है, किसी में 60,000 का है, किसी में 40 का है, किसी में, यानी कि स्टार्टिंग जो है ना उनकी 35 से 40,000 से होती है। कमाल कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है और कमाल कंपनी है, और ये कंपनी चूंकि एक पाकिस्तानी ने बनाई है, इस चीज को लाजमी कोट कीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी एक पाकिस्तानी शख्सियत ने बनाई है। और उनका कमाल ये है कि वो पाकिस्तानी लोगों के मसाइल को समझते थे, पाकिस्तानी लोगों की गुर्बत उनके सामने थी, क्योंकि वो खुद भी जीरो से उठ के हीरो बने हैं, तो उनको पाकिस्तानी लोगों का दर्द था। उन्होंने इसमें बड़ी प्यारी प्लानिंग बनाई, बहुत ही कमाल प्लानिंग बनाई। अच्छा, मार्केटिंग प्लान को आप जब प्रेजेंट करते हैं तो आपने मार्केटिंग प्लान की हिफाजत बतानी है। कमाल इसमें ना जो सबसे अच्छा पैकेज है, अच्छे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी पर डे इनकम लिमिट जो हमारा मैचिंग बोनस है वो 50,000 रुपया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप पहले 17,000 को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब आप फॉलो अप कर रहे हैं तो फॉलो अप में आपने ये बताना है कि देखिए आप पैकेज तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इसमें 3,000 वाला जो पैकेज है, 3,000 वाले पैकेज में ये मसला है कि ये हमने स्टूडेंट्स के लिए रखा है, या ये बहुत लोग जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए जस्ट एक मेंबरशिप का जरिया है। अगर इनकम वाइज बात की जाए तो 3,000 से आप ज्यादा या से लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि 3,000 से आप एक दिन का सिर्फ 5,000 रुपया अर्न कर सकते हैं मैचिंग बोनस। सिर्फ लाजमी लगाइएगा कि सिर्फ 5,000 रुपया। आप ना अगला बंदा कहता है अच्छा सिर्फ 5,000, क्योंकि इसमें जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जो 7,000 का पैकेज है एटलीस्ट ये समझ आने वाला है। अगले बंदे से आप जब फॉलो अप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपने इसे कहना है कि ये जो 7,000 वाला पैकेज है एटलीस्ट ये समझ आने वाला पैकेज है। अब वो कैसे कि इसकी पर डे जो लिमिट है, क्योंकि कंपनियां जो 2 लाइन कंपनीज होती हैं जिनमें 2 लाइन चलते हैं, इनको इनका जो मैचिंग बोनस होता है ये बहुत ज्यादा पे किया जाता है, इसलिए कैप लगाना बड़ी जरूरी होती है। इसके लिए कैप लगाना बहुत जरूरी होती है। तो ये डेली लिमिट की कैप है। 7,000 वाले पैकेज में जो कैप लगती है वो 12,200 रुपए है। ये तो थोड़ी बहुत समझ आने वाली बात है, 12,000 में गुजारा हो जाएगा। आपने बात करनी है कैसे कि ये तो थोड़ी बहुत समझ आने वाली बात है, 12,000 में फिर भी गुजारा हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, इससे बेहतर पैकेज है 12,000 वाला। 12,000 में आपका एक दिन की लिमिट है 27,900 रुपए, तो ये कुछ बेहतर है। लेकिन 17,000 कमाल है। मैं तो कहती हूँ कि 17 से भी बड़ा पैकेज आना चाहिए था, जिसकी लिमिट थोड़ा बढ़ा दी जाती, लेकिन 17,000 में 50,000 रुपया पर डे लिमिट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आज 3,000 रुपया लगा के 14,000 रुपया बचा लें,
आप पे डिपेंड करता है ये। अच्छा, मैं इस वक्त आपको इस तरह डील कर रही हूँ जिस तरह आप लोग मेरे प्रॉस्पेक्ट है, मुझे पता है आप सब इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको इस तरह इस वक्त बात कर रही हूँ जिस तरह आप मेरे न्यू प्रॉस्पेक्ट है। आप अपने आप को ऐसे समझिएगा कि मैं जो बात आपसे कर रही हूँ वो मैं आपको न्यू लोग समझ के कर रही हूँ। तो अब क्या है, आप पे डिपेंड करता है कि आप 3000 वाली ज्वाइनिंग कर लें या 17 वाली कर लें, ये आप पे है। आज आप 14,000 रुपया बचा लें और फ्यूचर में आप 5,000 रुपये आपकी लिमिट होगी। अगर बोनस 50,000 आया तो 45,000, या फिर आज थोड़ा सा पेन ले लें, किसी तरीके से मैनेज करें और 14,000 और कर लें। 3 तो आप कर ही रहे, 14,000 और कर लें तो आप 17,000 रुपए का पैकेज लगा लें, उसमें लिमिट ज्यादा है। मेरा मशवरा है कि बेहतर पैकेज लगाएं, बाकी आपकी अपनी मर्जी। साथ में मेरा मशवरा है कि आप 17,000 वाला पैकेज लगाएं, क्योंकि ये मैंने ये लगाया हुआ है, मुझे ये पसंद था। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जिस मर्जी से करें, लेकिन मेरा बताना इसलिए फर्ज था क्योंकि अब बाद में अगर आपको पता चलता तो आपने मुझे कहना था कि मैम आप पहले ही बता देते। इसलिए खुल के किसी को मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट किया करें, और अगला बंदा जिसने आना है वो आपका पूरा सेट सुन के भी आपके साथ आए, उसको पूरी प्लानिंग आप देंगे तो भी आपके साथ आए, क्योंकि उसने आना है, उसने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। जिसने नहीं करना वो 3,000 का पैकेज भी लगा के काम नहीं करेगा। फिर आपकी जो क्लोजिंग है उस पे बहुत ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका इखलाक भी करता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग भी करता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है वो अब मैं अक्सर बात करती हूँ कि खूबसूरती जो है ना वो आंखों को तो ठंडक दे सकती है, लेकिन जो शख्सियत है ना वो शख्सियत दिल पे घर करती है। तो शख्सियत आपकी ऐसी होनी चाहिए, लाइक हमारी ये कम उम्र बच्चियां हैं, जिस तरह भी हमारे साथ लाइबा बात करी थी, लेकिन मैं देख रही थी कि जो इनकी एज है अभी, जो ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और इतनी अच्छी बातें इनको कहाँ से आ गई और इतने अच्छे ड्रीम कहाँ से आ गए, मैं खुश हो रही थी। अब देखें इस टाइम आप लोगों की उम्र के जो बच्चे हैं वो जस्ट पूरा दिन फेसबुक पे ऐसे 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 करके टाइम गुजार रहे हैं। आप लोग कितने लकी हैं, आप लोग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों का ड्रीम है, आप लोग काम कर रहे हैं। और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि अभी कुछ घंटा 1.5 घंटा पहले, मैं नहीं जानती लाइबा बासी को, ये मैंने देखी नहीं है आज तक, सिर्फ फोन पे ही बात हुई है। इनके एक खालू आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव साइन दिया। कहते हैं मैम वो पूरी रात में 11-12 बजे तक लगी रहती है काम में, और उसको बड़ी दिलचस्पी है काम में। इसी तरह हमारी बहुत सारी पाकिस्तान से बहनें हैं, भाई हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों की ही मेहनतों का सिला है कि आप दूसरे बंदे तक पैगाम पहुंचाते हैं, आप दूसरे बंदे को सिस्टम समझाते हैं, आप दूसरे बंदे को क्लोज करते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के अंदर क्लोजिंग स्किल्स हैं तो आप लोग यहाँ तक आते हैं। लेडीज को प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहादुर शहजादियां हैं मेरी इस वक्त मेरी कोनेक्स की, कि जो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली हैं, और वो भी अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बनाती हैं। पिछले दिनों में एक हमारी बहन है, उनकी प्रमोशन हुई और वो गोल्ड रैंक तक चली गई, तो मुझे पता भी नहीं है। मैंने जब उनसे मुबारकबाद दी और वो होस्टिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि वो रावलपिंडी से, तो गोल्ड रैंक तक चली गई, मुझे पता भी नहीं रावलपिंडी से है वो। यानी अपने घरों में बैठकर काम करने का मौका मिल रहा है। कमाल नहीं है ये प्लेटफॉर्म? आपने क्लोजिंग करनी है प्लेटफॉर्म की तारीफ करके, ना मेरी तारीफ करके, ना खिलजी साहब की तारीफ करके, बल्कि इतना मजबूत प्लेटफॉर्म बनना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान के हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी आपकी आंखों में एक चमक होनी चाहिए। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपको पता है इस बात का। अगर हम बात करें मुल्क के वजीर आजम की, तो मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं मतलब कोई भी मुल्क का वजीर आजम हो, वो ये कहते हैं
कि हम यूथ को एम्पावरमेंट देंगे। तो ये ड्रीम उनका ठीक है, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्या हमारी यूथ नारे लगाने से आगे आएगी? क्या हमारी यूथ रैलियां निकालने से आगे आएगी? क्या हमारी यूथ सोशल मीडिया के पोस्टर लगाने से आगे आएगी? अरे यूथ की किचन के मसाइल हैं। वालिदैन बूढ़े हो गए, एक बेटा जो डिग्री करके निकला उसको रोजगार नहीं मिल रहा। बाप की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब रोजगार नहीं मिला तो बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, ब्लड प्रेशर आई। आपने सिस्टम प्रोवाइड करना है यूथ को एम्पावर करने के लिए, आपने सिस्टम प्रोवाइड करना है। और जब आप सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जब आप सिस्टम की बात करेंगे, तो आपका इतना मजबूत सिस्टम आपके पास है। आप लोग इस वक्त, मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि कभी मेरी अगर इस वक्त जो हक में मुल्क हैं हमारे, उनसे मुलाकात हो गई, तो मैं उनको ये बताऊंगी कि ये है यूथ एम्पावरमेंट करने का सिस्टम। आज जो हमारा ये ट्रेनिंग सिस्टम बना LMS, जिसके जरिए अभी आप ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम है। क्योंकि आज एक बच्चा 30-30 हजार रुपया लेकर सिर्फ ये देकर ये सीख रहा है कि उसने प्रोडक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे कैसे इन्वेस्ट करनी है। SEOs के कोर्स कर रहे हैं। तो आपको ये प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, आपको अपने प्लेटफॉर्म की 5 जो मार्केटिंग वेव्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में 5 प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपका प्लेटफॉर्म, मतलब आप प्लेटफॉर्म की तारीफ करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, किसी के प्लेटफॉर्म को बुराई करके अपने प्लेटफॉर्म की तारीफ न कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बाल दफा कंपैरिजन करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, वो मुझे जानता है, क्या उसने कहीं से सुना हुआ है कि मैंने किसी और कंपनी में काम किया 12-13 साल। अब वो बंदा मुझे पूछता है कि मैडम आप इस कंपनी से और इस कंपनी के साथ क्या वास्ता है? तो फिर मैं कंपैरिजन करके बताती हूँ कि नहीं, मैंने जिस कंपनी में काम किया वो इंटरनेशनल कंपनी थी। उसका आगाज 40,000 से होता था या 35,000 से होता था। ये पाकिस्तानी कंपनी है। पहली बात यह है कि उसका ऑनर चाइना का था और इसका ऑनर पाकिस्तान के है। उसमें छोटा पैकेज 35 से 40,000 का था और इसमें सबसे बड़ा पैकेज 17,000 का है। उसमें 4 लाइनें करनी पड़ती थी, इसमें मुझे कंपैरिजन करके बताना पड़ता है। लेकिन ये उस वक्त बताती हूँ जब कोई मुझे पूछता है कि मैडम रीजन क्या है कि आप इधर आ गई और आप इधर आके इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? पहली वजह, दिल की वजह। आप भी अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि पहले फख्र की बात यह है कि जब हम इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो हमारे मुल्क का पैसा बाहर जाता है। बाहर की कंपनी को डेफिनेटली कंपनी की परसेंटेज तो होती है, जो शख्स कंपनी बनाता है वो परसेंटेज तो रखता है क्योंकि उसने प्रोडक्ट भी मैनेज करने होते हैं। तो अब पहली बात कि आपकी कंपनी बाहर मुल्क की है, मलेशिया की है, इंडोनेशिया की है, चाइना की है, यूके बेस्ड है, कोई भी है, आपकी जिस वक्त सेल जाती है, लाइक 1 करोड़ की सेल देते हैं आप, तो मुझे ये तकलीफ ये होती थी कि 40% कंपनी को जाता था, यानी 40 लाख बाहर मुल्क जाता था 1 करोड़ के साथ। 40 लाख। तो मैंने तो मतलब इतनी नहीं, 10-12 करोड़ तक गई। जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने 3 अरब की सेल दी है। तो 3 अरब की सेल का मतलब ये है कि 1 अरब की सेल के साथ 40 करोड़ बाहर गया। तो मैं अक्सर उनकी वो हिसाब लगा रही होती हूँ जो कि देखें इतना हमने किया, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमारे पास कंपनी नहीं थी, कोई मतलब ऑथेंटिक कंपनी नहीं थी जिससे हम आगे बढ़ते, जिससे हम आगे जाते। लेकिन कमाल कंपनी मिल गई हमें। क्या सिस्टम है इस कंपनी का, क्या जबरदस्त सिस्टम, क्या मजबूत सिस्टम है इस कंपनी ने। कमाल इसकी ये है कि अच्छा, ये भी क्लोजिंग का एक आपके पास वे है। इस कंपनी का कमाल ये है कि अक्सर कंपनियां बड़े बड़े सेमिनार्स करती हैं। इस कंपनी ने अभी तक एक सेमिनार
सेमिनार नहीं किया और 60,000 लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। इस कंपनी ने अभी तक कोई बड़ा दफ्तर नहीं लिया, छोटा सा ऑफिस है 6 रोड पे, वहां से होके कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमारी कंट्रोल कर रही है और पूरे पाकिस्तान में 60,000 लोग जुड़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम सेमिनार करते करते तब तक लाख क्रॉस हो जाएगा। तो फिर आखिरी जो हमारे पास बेहतरीन बात है वो क्या है कि हम पाकिस्तान की कंपनी है। जब हम पाकिस्तान की कंपनी से चीज खरीदते हैं तो ऑनर पाकिस्तानी है, कंपनी पाकिस्तानी है, टैक्स हमारे पाकिस्तान को जाता है। इस वक्त हम सारे जितने काम करते हैं तो जब हम पैसे कमाते हैं तो टैक्स तो पे करते हैं, कंपनी टैक्स पे कर रही है। तो ये फायदा किसको है? हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को। हुकूमत छोड़े, हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं, हमारे मुल्क को फायदा है। हम इस प्यारे मुल्क में हम बड़ा रोना रोते हैं, अक्सर ये रोना रोते हैं कि हमें क्या दिया मुल्क ने, हमें क्या दिया हुकूमत ने, हमें क्या किया, ये है। मुझे ये बताएं, कभी ये सोचा कि हम इस मुल्क में पैदा हुए, हमने इस मुल्क को क्या दिया? आप इतना अजीम काम कर रहे हैं, इस अजीम काम में अगर आप किसी को क्लोजिंग नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आपको मार्केटिंग सीखने की जरूरत है। मुझे भी, हमें मार्केटिंग सीखने की जरूरत है। सबसे मेन चीज क्लोजिंग। अच्छा हाँ, एक बंदा उसको आप इस तरह सबसे पहले क्लोजिंग में ये करेंगे कि जब प्रेजेंटेशन वगैरह सब हो गई तो आपने से कहना है अच्छा ठीक है, आईडी तो आपका फ्री बन रहा है ना, आईडी आप ऐसा करें, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप आईडी बना लो और पेमेंट जब आपके पास अरेंज हो जाएगी तो आप पेमेंट सेंड कर दीजिएगा। और पेमेंट सेंड करने के आपके पास दो वे हैं। एक वे ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट आप सेंड करें, लेकिन वो डेफिनेटली कंपनी का एडमिन एक बैठा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में 60,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो उस पर बर्डन पड़ जाता है। इस वजह से कंपनी ने कुछ लोगों को अथराइज स्टॉकिस्ट दे दिए। तो कुछ अथराइज स्टॉकिस्ट होल्डर जो हैं उनको हम पेमेंट भेजते हैं। तो मसलन मैनेजमेंट में जब हम पेमेंट भेजेंगे तो एक बंदा है तो वो डेफिनेटली आपको पार्ट तो भेजेगा ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आसानी के लिए अथराइज स्टॉकिस्ट बना लिए, उन लोगों को स्टॉकिस्ट दे दिए जो इतबार वाले लोग थे और आप उनको पेमेंट भेजेंगे तो वो आपको पार्ट भेज देंगे। आपने दो वे बता दिए, ठीक है। अब वो बंदा कहता नहीं मैं पेमेंट आपको दूंगा, ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझे दें, मैंने भी भेजना तो आगे ही है और मैं आगे अपने जो सीनियर है जिनके पास स्टॉकिस्ट है, अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सीनियर है जहां से वो ईपी लेते हैं, मसलन कोई मुझसे लेता है, कोई फैसल भाई से लेता है, कोई नाम से लेता है, कोई सरजाद, तो इस तरह जिस जिसके पास स्टॉकिस्ट है तो इस तरह से लोग लेते हैं उनसे ना। तो अब आपने पेमेंट के भी डिफरेंट वे बता दिए और जब आपने पेमेंट के डिफरेंट वे बताए तो डेफिनेटली अगले बंदे को समझ आ गई कि हाँ मैं डायरेक्टली ये बंदा मुझे पेमेंट नहीं मांग रहा बल्कि ये डिफरेंट वेज से हम पेमेंट सेंड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। कहीं ऐसा होता है कि आप ना अगले बंदे को डायरेक्ट पेमेंट ना सेंड करने पे, मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट पेमेंट ना सेंड करने पे अगले बंदे को कहते हैं नहीं पेमेंट मुझे ही सेंड करें, तो फिर बंदा डाउट में आ जाता है और आपका एक टीम हो सकता है वो ऐसा बंदा आपकी टीम में ज्वाइन होने जा रहा हो जैसा मेरे साथ फैसल बलोच है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा होने जा रहा हो। तो इसलिए ऐसे उसकी पेमेंट मेथड जो है उसको आपने डिफरेंट बता देने हैं। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है ऐसा करता हूँ मैं आपको ही पेमेंट सेंड कर देता हूँ, या मुझे आप उनका नंबर दे दें जिनसे पार्ट मिलते हैं मैं उनको पेमेंट सेंड कर देता हूँ। तो आपने क्लोजिंग के टाइम ये चीज नहीं करनी कि खामखा पेमेंट मुझे ही भेजे, ऐसा नहीं करना। फिर क्लोजिंग के बाद जब लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो उन लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करके उनको बेहतरीन आप वेलकम करें। लेकिन क्लोजिंग करने का डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोग हैं उनके साथ हफ्ता
आपको कम्युनिकेशन रखनी पड़े। और एक चीज याद रखें कि कुछ मैच्योर लोग होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को समझने वाले, उनको आप ये वीडियो और ये टिकटॉक और ये चीजें जब सेंड करते हैं, उनको ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। उनको आपने सही तरीके से समझाना होता है। जो मैच्योर लोग होते हैं उनको सही तरीके से समझाना होता है कि हाँ, मार्केटिंग प्लान इसका ये है, इसकी ये परसेंटेज है, इसका लीगल स्टेटस ये है। सर आप माशाल्लाह तजर्बेकार हैं, आपकी उम्र मुझसे बड़ी है, आप ज्यादा तजर्बा रखते हैं, आपने डिफरेंट कंपनीज में काम किया होगा या डिफरेंट फील्ड्स में काम किया होगा, लेकिन ये मेरा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों तक मैसेजेस जा रहे हैं और हर घर में खुशहाली जा रही है। तो आप जब इस तरह की बात करते हैं तो अगला बंदा जो मैच्योर बंदा होता है वो कहता है हाँ वाकई इनका बहुत बड़ा विजन है, और इनके विजन के साथ उन्हें कि सर मुझे ये भी पता है, हो सकता है आपके पास पैसा हो सकता है आपको जरूरत ना हो पैसा कमाने की, लेकिन एक चीज है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को तो जरूरत है। जो लोग जो आपके हल्का अहबाब में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सर उनका कर्ज है आप पे आज के बाद कि आपको एक प्लेटफॉर्म इतना प्यारा मिल गया जिससे लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं, जिसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आज आप उन नौजवानों को नहीं बताते तो इसका मतलब ये है कि ये कर्ज है उनका आप पे, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म का पता चल चुका है। तो सर आप पैसा कमाने के लिए ना सही, हमारे साथ आप इसलिए अपनी मेंबरशिप करें कि जब आप नौजवानों को हमारी तरफ भेजेंगे या हमारा नंबर देंगे तो हम उनको आपके ही रेफरेंस से ज्वाइन करेंगे। आपको बेनिफिट तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा काम, अफजल काम आप करेंगे। वही लोग कल आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि सर आपने, क्योंकि यहाँ पे जो उस्ताद, यहाँ बॉस कोई भी नहीं है, किसी का भी बॉस नहीं है, लेकिन जो सीनियर आपको बताने वाला होता है, जो सीनियर आपको समझाने वाला होता है, उसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, पीछे सुना भी होगा, मैं खिलजी साहब मेरे उस्ताद हैं। तो खिलजी साहब मेरे उस्ताद, मैं मार्केटिंग फील्ड की बात नहीं कर रही, हो सकता है कि खिलजी साहब के पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि जो जब वो शेयर करते हैं, आप यकीन करें कि मेरी कोशिश होती है कि मुझे किसी तरीके से सर के 5 मिनट मिल जाए और वो कीमती जो मार्केटिंग से हट के जो हम उनसे सीखते हैं, वो कीमती जो अल्फाजों का जखीरा उनके पास है, उनमें से कोई एक अल्फाज जो मेरे लिए बहुत सूटेबल होता है, हो सकता है कि वो मुझे 10 बातें समझाएं, लेकिन एक बात कोई उनमें ऐसी हो कि जो मेरी जिंदगी की काया पलट। तो इंसान की सीखने का जो अमल होता है वो तो सारी जिंदगी रहता है। आपके यहाँ पे उस्ताद होते हैं, लीड करने वाले होते हैं, मैनेजर होते हैं, मैनेज करने वाले होते हैं, बॉस नहीं होते। कमाल है, क्योंकि ये फैमिली सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अभी एक बंदा आता है तो मैं उस बंदे को पूछती हूँ आप कहाँ से, वो कहता है मैं मुजफ्फराबाद से। आपको किसने भेजा यहाँ पे? वो गिलगित वाले अकरम धमाका नाम है, उन्होंने भेजा। अरे अकरम धमाका गिलगित में, और बंदा आ रहा है मुजफ्फराबाद से, गड़ी दुपट्टा से, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। सिस्टम का कमाल नहीं है। मैंने कहा क्या बात है। देखिए अल्लाह ताला ने गिलगित में बैठे हुए बंदे से ये काम करवाना था, वरना तो मुजफ्फराबाद के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये काम उस बंदे से करवाना, उसके जरिए आपको आना। इसी तरह आपकी टीमें कहां से बन रही हैं कुछ पता नहीं है। मैं कल देख रही थी, मेरी एक टीम 4 सदा में इकट्ठी हुई, एक गोल्ड बने, बल्कि अभी होस्ट भी हैं वो मुर्तजामान। तो उन्होंने गोल्ड का रैंक अचीव किया, तो गोल्ड का रैंक अचीव करने के बाद वो आए 4 सदा अपनी टीम से मिलने के लिए। तो मैं ना शाम को जब ग्रुप खोला तो वो टिकटॉक उन लोगों ने बनाया हुआ था और टीम एक दूसरे से मिल रही थी और मोहब्बत का वो इजहार हो रहा था। और वो लोग जब मुर्तजामान जा रहे थे तो वो लोग बड़े सैड थे, और मैं वो चीज देख रही थी, और मैं जो इन लोगों में मोहब्बत देख रही थी तो मैं खुश हो रही थी। और यंग बच्चे जिनको अभी मैं नहीं जानती
जानती, मैं कभी 4 सदा जाऊंगी तो उन लोगों से मेरी मुलाकात होगी, लेकिन मैं देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। वरना बल्कि ऐसे किया कि मैंने उनकी ना वो जो वीडियो थी वो उठा के मैंने टिकटॉक लगाया, वो क्या कहते हैं, टिकटॉक लगाना नहीं आता मुझे, वो स्टेटस लगाया और मैंने लिखा कि मैं केपीके टीम। तो मुझे असल बात ये थी कि जब उस वीडियो को मैं देख रही थी तो मुझे खुशी हो रही कि देखें आपस में यंगस्टर को, जहां आज नफसा नफसी का आलम है, जहां लोग नफरतों से भरे हुए हैं, वहां मेरे प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग, मेरा प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो मेरे नौजवान किसी बहन को पकड़ते हैं कि सिस्टर तूबा, सिस्टर मदीहा, सिस्टर लाइबा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही होती है कि जब वो किसी बहन को बहन करके पुकारते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारी मतलब बहुत अपने इस प्लेटफॉर्म के आप बेनिफिट को समझना शुरू करें, इसके बेनिफिट क्या है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको क्लोजिंग में काम आती है। किसी की बहन अगर इस सिस्टम में आ रही है तो आप बताएंगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है कि बाहिफाजत है। मसलन वो अपने शहर में बैठी हैं, वो अपने घर में बैठी हैं, अपने घर में बैठकर ट्रेन कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं। जबकि जॉब करनी है तो किसी बैंक में जाना है तो बैंक के रिसेप्शन पे बैठना है। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो मल्टीनेशनल कंपनी के रिसेप्शन पे बैठना है। अगर किसी स्कूल में जाना है तो वहां पे टीचिंग करनी है। लेकिन कमाल बिजनेस के अपने घर में रहकर, अपने कॉलेज में रहकर, अपने यूनिवर्सिटी में रहकर ये प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं कहता। हाँ, जो ट्रेनर हैं वो आते हैं, वीडियो पे आते हैं क्योंकि वो उस्ताद बन चुके होते हैं, बन चुकी होती हैं, वो दूसरों को सिखा रही होती हैं। और जब आप कैमरा फेस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ता है और उस कॉन्फिडेंस लेवल में आपको यानी आगे बढ़ने का एक मजीद मौका मिलता है। तो फिर ये प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। आपकी क्लोजिंग इतनी आसान है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे जो अच्छा पे आउट करने वाली कंपनी है वो कौन सी है? वो इकोनॉमिक्स है। हाँ, मुझे और भी बहुत सारी कंपनियां पता हैं जो लीगल हैं और प्रोडक्ट बेस्ड हैं और बहुत अच्छी हैं और इंटरनेशनल है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया पाकिस्तान में, लेकिन इकोनॉमिक्स इस वक्त सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में आई, आपके सामने भी रखा, आप भी देख लें। जब आपके पास अल्फाजों का जखीरा होना चाहिए, आपके पास हर बंदे को हर तरह एक ही तरह से नहीं गाइड किया जाता। आप टीचर से बात करेंगे तो और लहजे में करेंगे, बिजनेसमैन से बात करेंगे तो और लहजे में करेंगे, यूथ से बात करेंगे तो और लहजे में करेंगे। एक बिजनेसमैन ऑलरेडी करोड़पति है तो वो आपके साथ क्यों आएगा? आपकी इकोनॉमिक्स को 17,000 से क्यों ज्वाइन करेगा? उसके पास तो पैसा है, लेकिन हो सकता है उसको अपने का बाप से बाहर कोई ना जानता हो। मेरी फैमिलियों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। शोहरत चाह रहे होते हैं कुछ लोग, वो बिजनेसमैन आपके विजन के साथ जुड़ सकता है कि वाह, यहाँ से तुम्हें हजारों नौजवानों को रोजगार दे सकता हूँ, अपने बिजनेस से तो नहीं दे सकता। ये है पावर ऑफ विजन। आपका जो विजन है वो बिजनेसमैन, अगर आप उसको विजन देंगे तो वो तब जुड़ेगा, वरना उसको कार दिखाएंगे और 1,20,000 का मोबाइल दिखाएंगे तो हो सकता है उसके हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल, हो सकता है उसके हाथ में 2 लाख का आईफोन। इसलिए आप किससे किस तरह बात करते हैं। एक टीचर है, टीचर से आप बात करते हैं और टीचर की जो उनकी अपनी उनका जो प्रोफेशन है उसको सराहते हुए कि मैडम सर माशाल्लाह आपका बहुत अफजल प्रोफेशन है। क्या बात है सर, मुझे टीचिंग बड़ी पसंद है और टीचिंग एक बहुत ही अफजल प्रोफेशन है। हमारे भी कुछ टीचर हैं, कुछ उस्ताद हैं जो हमें सिखाते हैं, लेकिन सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं ऐसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सिखाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। सर आप भी हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमारे
सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह इतना तजर्बा रखते हैं कि आज आपके पढ़े हुए बच्चे के ही अफसर होंगे। जब आप अगले बंदे की प्रोफेशन को सहराते हैं तो अगला बंदा खुश होता है, अगला बंदा आगे मतलब उसका दिल करता है कि अच्छा ऐसा भी है, तो बताएं ना आपका सिस्टम क्या है। इसी तरह आप जब किसी यंग मैन से बात करेंगे या यंग लेडी से बात करेंगे, उनकी नीड है पैसा। इस वक्त उन्होंने पैसा कमाना है, उनको अमीर होने का शौक है। हाँ, उनको आप विजन के साथ साथ ग्लोरी दिखा सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये अब एक विजनरी बंदे के साथ जब आप बात करेंगे तो आप आज सुबह की मैं आपको बात बताऊं, मैं ऑफिस तैयार हो रही थी, 10 बजे का टाइम था, तो मेरी एक दोस्त की कॉल आ गई, तो कहती है हाँ आप किधर हैं? मैंने कहा मैं ऑफिस तैयार हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। तो मुझे कहती है तेरी इकोनेक्स की तो ऐसी की तैसी। मैंने कहा अच्छा, अब जाने जो दोस्तें होती हैं उनका दिल करता है इकट्ठे बैठे मिले खाए पिए, तो मैं नहीं टाइम देती, मैं इधर बिजी रहती हूँ, मैं टाइम नहीं देती हूँ, एक दो दोस्त ही है मेरी। तो मैंने कहा ओ खैर, कहती है कल परसों कहीं आप गई हुई थी, बकर गई हुई थी, तो बड़ी तस्वीरें और बड़ी वीडियो वगैरह आपकी मैंने देखी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बहन जी, ये जिस इकोनेक्स के बारे में आप ऐसी की तैसी कह रही हो ना, इसी इकोनेक्स के जरिए बकर के नौजवान सक्सेसफुल हुए, और इसी इकोनेक्स के जरिए उन लोगों के घरों में खुशहालियां गई हैं, और मेरे एक पैगाम की वजह से गई है। मेरा कमाल कोई नहीं है, कमाल है सिस्टम का, कमाल है उन नौजवानों का जिन्होंने खुद दिन रात मेहनत की। मेरा कमाल सिर्फ इतना ही है कि मैंने उनको मैसेज दिया या थोड़ा बहुत ट्रेन किया और वो आगे गए। तो आज मैंने कहा मेरी बहन, ये काम मेरी इकोनेक्स मुझसे करवा रही है, जिससे मेरे दिल को तस्कीन पहुंचती है जब कोई ये कहता है कि आज मेरा बोनस 10,000 रुपया आया है, कोई ये कहता है आज मैडम मेरा बोनस 15,000 रुपया आया है, कोई कहता है मेरा बोनस 4,000 रुपया आया है, कोई मुझे मैसेज कर रहा होता मैम आज मेरा बोनस आज 35 से 40,000 रुपया है। तो मुझे उस वक्त कितनी खुशी होती है मैं आपको नहीं बयान कर सकती। इसी तरह आप लोग भी अपनी टीमों के साथ जुड़े रहें, और एक बात याद रखें कि अपने कभी भी मोहसिन जो सीनियर जो मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे जिस शख्स ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म में लाया, मैं उस शख्स को वो शख्स इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं भी कर रहा, एक्टिव नहीं भी है, लेकिन मैं उसका ये एहसान जरूर समझती हूँ कि उसने मुझे इब्राहिम खिलजी साहब जैसे विजनरी बंदे से मिलवा दी। ये एहसान मैं सारी जिंदगी उस बंदे का याद रखूंगी। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने इस पे मुझे गाइड किया, चूंकि मुझे डायरेक्टली इब्राहिम खिलजी साहब ने गाइड किया, उस वक्त और कोई नहीं था जो मुझे गाइड करता। मुझे एंट्री लगाना नहीं आती थी। एक कंपनी के सीईओ, जो कंपनियों के सीईओ बात भी नहीं करते, आम दफ्तरों के लोग सीईओ बने हुए होते हैं, कंपनियों के नहीं, आम दफ्तरों के, तो वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होते। तो मैं सर को कहती थी कि सर मुझे एंट्री ऑनलाइन लगाना नहीं आती, तो मुझे ऑनलाइन कॉल पे लेकर समझाना, ये एंट्री लगाना अब मुझे नहीं आता था। मुझे मार्केटिंग करना आती थी, लेकिन ये जो कंप्यूटर के अंदर जाके मोबाइल के अंदर जाके एंट्री लगानी होती है, कई दफा मैं प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग करते हुए भी हो जाती हूँ कि वो यहाँ से सटेक नहीं हुई और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं बच्चों को कह रही होती हूँ कि मुझे करवा के दे, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया। आज मेरा शौक हो रहा है कि मैं ये कोर्स भी करूँ, ये कोर्स भी करूँ, ये कोर्स भी करूँ, मुझे एक शौक बढ़ रहा है कि मैं ये करूँ। तो ऐसे ही आप लोग इस प्लेटफॉर्म के विजन को प्रेजेंट करेंगे तो दुनिया आपके साथ आएगी। जब विजन को आप प्रेजेंट नहीं